अगले कुछ मिनटों में आपको बताऊंगा एग्जैक्टली कैसे आप 90 डेज का वियतनाम वीजा यानी कि ई वीजा अप्लाई कर सकते हैं विदाउट पेइंग एनी एजेंट फीस। लेकिन एक गलती है जिसकी वजह से इंडियंस को एंट्री डिनाई की जा सकती है इमिग्रेशन पे इवन आफ्टर वीजा अप्रूवल, तो उसके बारे में बात करेंगे इस वीडियो में। हम जानेंगे कि क्या नए चेंजेस हुए हैं अभी वियतनाम ई वीजा के अंदर और कॉमन मिस्टेक्स जो आपको अवॉइड करनी चाहिए। लेकिन उससे पहले मैं शुरू करता हूं डेमो के साथ। अब कुछ इंपॉर्टेंट चीजें जो आपको हैंडी रखनी है बिफोर यू सी दिस डेमो। पहली चीज ये है कि यू नीड एन ईमेल एड्रेस, तो रजिस्ट्रेशन के लिए एक ईमेल एड्रेस। पासपोर्ट की वैलिडिटी आप चेक कर लें क्या वो 6 मंथ्स की है आपके। प्लस पासपोर्ट का जो है आपको स्कैन कॉपी लेना बायो पेज का जिसे हम अपलोड करेंगे। प्लस आपको अपनी एक फोटो लगानी पड़ेगी 4x6 सेंटीमीटर की, उसका साइज होना चाहिए विद व्हाइट बैकग्राउंड, नो कैप, नो हेड गियर, नो ग्लासेस, बस दैट्स इट। और जो प्रोसेसिंग टाइम इसका रहेगा वो 3 वर्किंग डेज क्लेम किया जाता है, लेकिन मैं आपको बोलता हूं 4 to 5 वर्किंग डेज और अप टू 8 वर्किंग डेज कई बार डिले होने के भी चांसेस होते हैं। एनीवेज लेट्स सी द डेमो। चलिए देखते हैं कैसे वियतनाम ई वीजा अप्लाई करेंगे। अप्लाई नाउ पे क्लिक किया, ये ऊपर डिटेल्स आप पढ़ सकते हैं। नीचे स्क्रॉल डाउन करके आप कंफर्म कंप्लायंस पे क्लिक करके नेक्स्ट पे क्लिक करके अप्लाई नाउ पे क्लिक करके दोबारा आप अपनी फोटो 4x6 सेंटीमीटर की अपलोड करेंगे और पासपोर्ट का जो बायो पेज है उसको JPEG फॉर्मेट में अपलोड करना है। ये हो गया है और ये डिटेल्स मैच हो चुकी है और ऑटो पॉपुलेट नीचे फॉर्म में हो रही है, आप देख सकते हैं। लेकिन आपको डिटेल्स अपनी ध्यान से वेरीफाई करनी है और जो आप नाम डालेंगे वो ICAO कंप्लाइंट होना चाहिए, यानी कि लास्ट नेम और फर्स्ट नेम। इसके बाद एक ईमेल एड्रेस जो मिसिंग डिटेल्स है वो मैं डाल देता हूँ और रिलीजन आपको, प्लेस ऑफ बर्थ और री एंट्री ईमेल यानी जो आपने पहले डाला ईमेल एड्रेस वही आपको नीचे डालना है, डिफरेंट ना हो। नीचे दिया है हैव यू एवर यूज्ड एनी अदर पासपोर्ट टू एंटर वियतनाम, इसे नो बाय डिफॉल्ट रखेंगे, लेकिन अगर एप्लीकेबल है तो येस कर सकते हैं। इसके बाद रिक्वेस्टेड इन्फॉर्मेशन क्या है कि पासपोर्ट आपको सिंगल एंट्री चाहिए, मल्टी एंट्री चाहिए, इंटेंडेड डेट ऑफ एंट्री यानी 13 डेज का मैं गैप रखता हूँ, या का ट्रैवल पीरियड रखता हूँ अपना। एंड पासपोर्ट इन्फॉर्मेशन, पासपोर्ट नंबर ऑटोमेटिकली ऑटो पॉपुलेट हो गया है। इशूइंग अथॉरिटी पासपोर्ट पे दिया है ऑर्डिनरी पासपोर्ट, डेट ऑफ इशू और एक्सपायरी डालनी है हमें पासपोर्ट की। ओके, ये डाल दिया। अब इसके बाद कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन, आपको अपना होम एड्रेस और फ़ोन नंबर देना है यहाँ पे। एक इमरजेंसी कॉन्टैक्ट भी आपको देना पड़ेगा जो कि मैंडेटरी है इस केस के अंदर। तो ये मैं यहाँ पे डाल देता हूँ फटाफट से और एक इमरजेंसी कॉन्टैक्ट डाल देता हूँ, किसी का भी, ब्रदर, सिबलिंग या वाइफ, किसी का भी आप डालना चाहते हैं डाल सकते हैं। एंड टेलीफोन नंबर या उनका रिलेशनशिप जो आपको वो भी डालना पड़ेगा। इसके बाद ऑक्यूपेशन को आप खाली छोड़ सकते हैं, भरना चाहते हैं भर सकते हैं, लेकिन ये मैंडेटरी फील्ड नहीं है। इसके बाद इन्फॉर्मेशन अबाउट योर ट्रिप, तो पर्पस ऑफ एंट्री क्या है, आपका टूरिस्ट है, इंटेंडेड डेट ऑफ एंट्री है, 13 डेज ऊपर से उसने उठा लिया क्योंकि हमने पहले डाला था ऊपर। फ़ोन नंबर, होटल का एड्रेस वगैरह आप होटल के वाउचर से लेके यहाँ पर डालेंगे। ठीक है जी, तो अभी हम कुछ भी यहाँ पर डाल रहे हैं। प्रोविंस, सिटी मैंने चूज़ कर लिया है। वॉट चूज़ करा हमने। इंटेंडेड बॉर्डर, गेट ऑफ एंट्री डालेंगे जहाँ आप लैंड करेंगे। तो हनोई में जैसे जाऊँगा तो हनोई का एयरपोर्ट का एड्रेस डालूंगा यहाँ पे, और एग्जिट भी मैं वही रख रहा हूँ, बाकी आप कुछ और भी रख सकते हैं। इसके बाद इसे आप नो रखेंगे बाय डिफ़ॉल्ट। ठीक है जी। इसके बाद जो मैं आपको इंपॉर्टेंट चीज़ दिखाना चाहता हूँ कि अगर आप बच्चों के साथ अप्लाई करने लगे हैं, अगर उनका पासपोर्ट सेपरेट है तो आपको अलग से वियतनाम ई वीज़ा अप्लाई करना पड़ेगा उनका। इसके बाद ट्रिप एक्सपेंसेस एंड इंश्योरेंस जो है यहाँ पे आप स्पेसिफाई करेंगे। ये हम डाल देते हैं, कुछ भी रैंडमली आप डाल सकते हैं। एंड अगर इंश्योरेंस पॉलिसी ली है तो आप वो स्पेसिफाई कर सकते हैं। बस ये डिटेल्स आपने डालनी है। अब इसको हम नेक्स्ट पे क्लिक करके रिव्यू कर लेंगे अपनी सारी डिटेल्स को यहाँ पे। ठीक है, तो ये मेरा पासपोर्ट आ गया यहाँ पे, सारी इन्फॉर्मेशन यहाँ पे मेरी अपलोड हो चुकी है। दैट्स इट। एक कैप्चा कोड डालना है हमें यहाँ पे, तो हम डाल लेते हैं। इसके बाद नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे तो आपका ये रजिस्टर हो चुका है एप्लीकेशन। इसके बाद आपको इसकी पेमेंट करनी होती है, तो ऐसे एक ईमेल आता है, ऑटो पॉपुलेट होता है, एंड देन यू मेक द पेमेंट। आई रिक्वेस्ट यू टू सब्सक्राइब टू माय यूट्यूब चैनल द ट्रैवल मैन टुडे फॉर लेटेस्ट ट्रैवल अपडेट्स। और मैं आपको बता दूं कि 77% लोग जो हैं देखते तो हैं वीडियोस को लेकिन सब्सक्राइब नहीं करते हैं, तो प्लीज सब्सक्राइब करना है आपको चैनल को ज्यादा से ज्यादा। लेट्स बिगिन। अब मैं आपके सारे सवालों के जवाब देने लगा। अगर कोई कंफ्यूजन है यहाँ पे, जो वियतनाम वीजा का सबसे बड़ा अपडेट ये है कि 83 डेजिग्नेटेड इंटरनेशनल बॉर्डर गेट्स इसमें ऐड कर दिए गए हैं, जो कि पहले कभी 42 होते थे। तो यहाँ पे 13 एयरपोर्ट्स को ऐड किया गया, एंड प्लस लैंड बॉर्डर्स और सी पोर्ट्स। दूसरा जो इंपॉर्टेंट क्लैरिफिकेशन मैं आपको देना चाहता हूं कि एंट्री एग्जिट पॉइंट्स का कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं होता है। डालना आपको वही है जब जहां पे आप लैंड करेंगे, लेकिन जहां एग्जिट करने की बात आती है, अगर आपने कोई और डाला हुआ है एग्जिट पॉइंट तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अगर वो 83 लिस्ट ऑफ डेजिग्नेटेड पोर्ट्स में आता है तो आप इजीली एग्जिट कर सकते हैं कहीं से भी, तो उसमें कोई इमिग्रेशन में आपको चैलेंज नहीं आएगा। प्लस दूसरी चीज ये कि जो क्रिटिकल चीजें जिनकी हम गलतियां करते हैं या जिनके बारे में हमें नहीं पता होता, क्रिटिकल नेम फॉर्म मिस्टेक्स आप कह सकते हैं। ठीक है, तो अगर आपके पास यानी कि आपका लास्ट नेम पासपोर्ट पे स्पेसिफाइड नहीं है, देन यू लीव द लास्ट नेम फील्ड ब्लैंक। अगर आप ध्यान से देखें, ये जो लास्ट नेम फील्ड है ये मैंडेटरी फील्ड नहीं है।
ओके अगर आपके पासपोर्ट पे फर्स्ट नेम दिया है, बीच में मिडिल नेम है एंड देन लास्ट नेम है, देन पुट ओनली योर लास्ट नेम इन द लास्ट नेम फील्ड और फर्स्ट प्लस मिडिल नेम टुगेदर इन द फर्स्ट नेम फील्ड। आई होप कि ये क्लियर हो गया होगा। एंड देन लिसन केयरफुली कि कोई भी गलती आप फॉर्म को भरने में मत करना, क्योंकि अगर आपका वीजा अप्रूव भी होके आ जाता है और पासपोर्ट से डिटेल्स मिसमैच करती है तो इमिग्रेशन पे जो है आपको चैलेंज आ सकता है। ठीक है, तो यू हैव टू बी वेरी केयरफुल ऑफ दिस बिकॉज ऐसे केसेस भी पास में आए हैं निकल के। अगर आपका केस अर्जेंट है, टाइम सेंसिटिव है, ये कॉम्प्लेक्स केस है आपका, मैं आपको रिकमेंड करता हूं एक वेरीफाइड असिस्टेंस सर्विस की, जिसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूं। तो अगर आपको कोई भी हेल्प चाहिए वियतनाम ई वीजा को अप्लाई करने में, अगर इश्यूज हैं, देन यू शुड स्टार्ट योर एप्लीकेशन नाउ। तो उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में आप ले लीजिए। किसी भी ऑफिशियल हेल्प के लिए जर्नल क्वेरीज अगर आपकी हैं तो आप foreigners@immigration.government.vn पे लिख सकते हैं, या ई वीजा इश्यूज के हैं अगर आपको कोई भी किसी भी किस्म के, तो evisa@immigration.government.vn पे आप कर सकते हैं। कोई टेक्निकल सपोर्ट है उसका भी ईमेल एड्रेस मैं डिस्क्रिप्शन में देने लगा हूं। मेरी स्ट्रॉन्ग रिकमेंडेशन आपको ये रहेगी इस वीडियो को क्लोज करने से पहले, दैट यू शुड अप्लाई योर वियतनाम वीजा 20 डेज बिफोर ट्रैवल टू अवॉइड एनी स्ट्रेस और फ्लाइट लॉस। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट चीज है, समझनी। जाने से पहले मैं रिक्वेस्ट करता हूं वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, इस वीडियो को हाइप करें और चैनल को सब्सक्राइब करें हो सके। थैंक यू सो मच।